बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको आयशा की किचन में। आज मैं लाई हूँ एक मज़ेदार से पुलाव की रेसिपी जिसमें आपको दो फ्लेवर मिलेंगे, यानी कि एक बिरयानी का और दूसरा पुलाव का। जिन माँ बहनों को ये प्रॉब्लम होती है कि उनको बिरयानी बनाना मुश्किल लगता है, तो आज की मेरी ये रेसिपी आपने देख लेनी है। आपको इसमें दो फ्लेवर मिलेंगे और इस रेसिपी की ख़ास बात यह है कि इसमें ना ही खड़े मिसाले जाएंगे, ना ही चावल उबालने की झंझट। फटाफट से बन जाते हैं और ये बहुत ही टेस्टी और मज़े के बनते हैं। मेरे घर में हफ्ते में 2 से 3 बार तो ये चावल या पुलाव की रेसिपी ज़रूर बनती है। तो रेसिपी को आपने एंड तक ज़रूर देखना है। अच्छी लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। तो चलें फिर मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। यहाँ पर मैंने ले लिए हैं चावल है मेरे पास कच्ची कायनात डबल स्टीम राइस। अगर आप लोग सेला चावल का यूज़ कर रहे हैं तो आपने इसको 3 से 4 घंटे भिगोना है, लेकिन मैंने यहाँ पर इसको 20 मिनट के लिए भिगो कर रख दिया था, पकाने से 20 मिनट पहले। चलें जी, पकाने की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ एक मैंने पैन ले लिया है और उसमें शामिल करने लगी हूँ 1 कप कुकिंग ऑयल का। ऑयल गर्म हो जाए तो 2 बड़े साइज़ के प्याज स्लाइसेस में कट कर इसमें शामिल कर देने हैं। प्याज़ों को अच्छा ब्राउन कलर देने के लिए मैं यहाँ पर आपको टिप देती चलूँ, हाफ़ टी स्पून इसमें नमक का शामिल कर दें तो ये प्याज जल्दी से ब्राउन भी हो जाते हैं और इन पर इक्वल सा कलर भी आता है। तो यहाँ पर प्याज हमारे ब्राउन हो चुके हैं और जितना आपको पुलाव में कलर चाहिए आप उसी हिसाब से अपने प्याज़ों को कलर दे दें। अब यहाँ पर एक और टिप है कि आपने इसमें 2 से 3 घूंट पानी के शामिल कर लेने हैं। इससे ये होगा कि पुलाव का जो कलर है वो बहुत ही मज़े का आएगा। अब इसको मिक्स कर लें और इसके बाद मैं यहाँ पर चिकन शामिल कर रही हूँ। तकरीबन 1 किलो चिकन है मेरे पास और 1 ही किलो मैं यहाँ पर चावल का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ के साथ इसमें 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन और 1 ही चम्मच इसमें नमक का जाएगा। नमक बाद में भी सेट कर सकते हैं। मिक्स कर लेंगे और इसको अच्छे से भून लेंगे। 2 से 3 मिनट ही लगेंगे। चिकन अपना कलर चेंज कर लेगा और लहसुन अदरक की जो ख़ास महक होती है उसको भी दूर हो जाएगी। तो इसमें मैं टमाटर शामिल करने लगी हूँ और साथ ही 4 से 5 हरी मिर्चें काट कर शामिल कर रही हूँ और 2 से 3 हरी मिर्चें साबित ही शामिल की हैं। साथ के साथ 1 कप फेंटा हुआ दही भी शामिल कर रही हूँ। फ्रेश शामिल करेंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेगी। अब मिसाले शामिल करने लगी हूँ जिसमें खुश्क धनिया का पाउडर 1 चम्मच भरकर इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर और सफ़ेद ज़ीरा 1 चम्मच और यहाँ पर खुशबूदार सा पिसा हुआ गरम मसाला भी शामिल करूँगी 1 चम्मच के बराबर। अच्छा, आपको मैं एक और बात भी बताती चलूँ कि आपने 1 किलो की रेसिपी बनानी है तो आपने जो चावल खाने वाले चम्मच होते हैं उससे आप मिसालों की मेजरमेंट कर लें। यकीन करें आपके मिसाले इक्वल होंगे और बेहतरीन सा जायका निकलेगा इंशाअल्लाह ताला। इसको मैंने 2 से 3 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम पे लगा दिया था और उसके बाद इसको खोला है तो टमाटर तो हमारे अच्छे से सॉफ़्ट हो चुके हैं, मिसाला हमारा अच्छे से भून चुका है और जो दही में पानी था वो भी अच्छे से खुश्क हो चुका है। तो इसी स्टेज पर मैं इसमें पानी शामिल करने लगी हूँ। पानी आप चावलों की रिक्वायरमेंट के मुताबिक शामिल करें। अगर आपके पास सेला चावल हैं तो आपने चावलों की क्वांटिटी में डबल पानी शामिल करना है और अगर आप कच्ची कायनात के चावल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें आपने 1 गुना पानी ज़्यादा, यानी कि 3 गिलास चावल हैं तो हमने 4 गिलास पानी शामिल कर लेना है। यखनी को अच्छे से बॉयल आ चुका है तो यहाँ पर मैं भीगे हुए चावल शामिल करने लगी हूँ और चावलों को हल्के हाथों से आपने चम्मच हिला लेना है, ज़्यादा चम्मच नहीं हिलाना क्योंकि हमारे चावल टूट भी सकते हैं। अब कुछ लोग क्या करते हैं कि चावलों को खुला पकाते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं कवर लगा रही हूँ। कवर लगाने से चावल बहुत ही नरम और टेस्टी बनते हैं। 10 मिनट के लिए मैंने इसको कवर लगाया था तो 10 मिनट के बाद देखें अच्छा सा पानी सोख हो चुका है और चावल हमारे मज़ेदार से गल भी चुके हैं। तो इसी स्टेज पर आप नमक चेक कर लें। नमक कम लगे तो आपने और नमक पानी में शामिल करके डाल लेना है। यहाँ दम लगा रही हूँ, चावलों में अभी कसर है थोड़ी सी तो मैं यहाँ पर दम लगा रही हूँ और उसके लिए मैंने यहाँ पर लीमू, हरा धनिया और
पुदीने का इस्तेमाल किया है। साथ ही मैं यहाँ पर ज़र्दा फूड कलर भी शामिल करूँगी और दम लगा दूँगी 10 मिनट हाई फ्लेम पर और 10 मिनट फ्लेम बंद करके मैंने ये दम लगाया था। और देखें माशाल्लाह से 20 मिनट के बाद मैंने इसका दम खोला है तो यकीन करें मेरे पूरे किचन क्या पूरे घर में इसकी खुशबू फैल चुकी है। और यकीन करें ये इतना टेस्टी और मज़ेदार सा पुलाव या फिर बिरयानी कह लें आप, मज़ेदार बना है कि आप लोग खाते ही रह जाएंगे। एक दफ़ा आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कर लेना है। मेथड आपने सेम रखना है, चावलों की क्वांटिटी आप पर है, आप जितने चावल बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से बना लें। तो एक दफ़ा मेरे कहने पर ये खिले खिले मज़ेदार और टेस्टी से चावल बनाकर अपने घर वालों को एंजॉय करवाएं। चावल के हर एक दाने में आपको जायका और फ्लेवर मिलेगा। और देखें यहाँ पर कितने मज़ेदार से और खिले खिले से चावल बने हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें, इजाज़त चाहती हूँ। फिर आऊँगी इंशाल्लाह एक नई और मज़ेदार सी चटपटी रेसिपी के साथ। आयशा को दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।